तो गैंगस्टर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। लखनऊ में गैंगस्टर की मध्य प्रदेश में मौत हो गई। एमपी के गुड़ा में पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गैंगस्टर को मुंबई से लेकर आ रही थी पुलिस। लखनऊ पुलिस थी ये। एक्सीडेंट में गैंगस्टर फिरोज अली की मौत बताई जा रही है। लखनऊ पुलिस के एक सिपाही का हाथ भी इसमें टूट गया है। गैंगस्टर फिरोज के खिलाफ कोर्ट में था एनबीडब्ल्यू। एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वाले भी इस दुर्घटना में घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुंबई से लेकर आया जा रहा था इस गैंगस्टर को। बताया जा रहा है कि रास्ते पर नील गाय आ गई जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो गैंगस्टर था फिरोज अली, उसकी तो मौत हो गई। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए हैं। तो गैंगस्टर फिरोज के खिलाफ कोर्ट में एनबीडब्ल्यू था और लखनऊ पुलिस इसे लेकर मुंबई से आ रही थी। मध्य प्रदेश के पास गुड़ा के पास जो रोड एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वो हो गया। बताया जा रहा है कि नील गाय सड़क पर आ गई जिसे बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई जिसमें जो गैंगस्टर था उसकी मौत बताई जा रही है, फिरोज खान की। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं जिसमें एक सिपाही का हाथ टूट गया है। एक सब इंस्पेक्टर इस दुर्घटना में घायल हो गए हैं। तो गैंगस्टर की एमपी में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस मुंबई से लेकर लखनऊ आ रही थी। एमपी के पास गुड़ा के पास ये सड़क हादसा हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि एक नील गाय वहां से गुजर रही थी जिसे बचाने के चक्कर में कार पलट गई जिसमें जो गैंगस्टर है फिरोज खान, उसकी मौत हो गई है। साथ ही 3 पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुड़ा एमपी के पास ये हादसा हुआ। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, सबसे पहले बताइए फिरोज खान कौन है, किस तरह के इसके मामले हैं और दुर्घटना किस तरह की हुई, पुलिस से किस तरह की जानकारी आपके पास? नीलू, देखिए, फिरोज के खिलाफ 6 मुकदमे लखनऊ में हैं जिसमें लूट और चोरी के मुकदमे हैं और चूंकि ये बड़ा बदमाश था लिहाजा इसके ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की थी। इसी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में कोर्ट ने इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था और उसी वारंट को लेकर लखनऊ पुलिस मुंबई गई थी जहाँ जानकारी मिली थी वो छिप के रह रहा है। फिरोज अली को वहां से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लाया जा रहा था, तब ये गुना बैतूल हाईवे पे ये एक्सीडेंट हुआ है। नील गाय आ गई थी पुलिस की नोवा गाड़ी के सामने, जिसके बाद गाड़ी इम्बैलेंस होकर पलट गई है जिसमें फिरोज अली की दुर्घटना में मौत हुई है। जगदीश प्रसाद एक सब इंस्पेक्टर हैं, संजीव कुमार हैं, ये दोनों उसमें घायल हुए हैं। रात को ही इनकी फैमिली को लेकर पुलिस यहाँ से चली गई है। दोनों पुलिस कर्मियों को वहाँ पे एडमिट करा दिया गया है। बिल्कुल। तो अगर ऋषभ फिरोज खान की बात की जाए और जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है इसके बाद इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से विक्रू कांड में हुआ कि गाड़ी पलट गई और भागता हुआ जो अपराधी था उसको मार दिया गया। कुछ इसी तरह की ये घटना हुई है। जो गैंगस्टर के घर वाले हैं वो इस पर कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, गैंगस्टर के जो परिजन है उनसे तो बात नहीं हो पाई है, वो तो रात को ही निकल गए थे। लेकिन इसको विक्रू कांड जैसा फिलहाल पुलिस पर ऐसा नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये सीधे सीधे एक एक्सीडेंट है, नील गाय आई, गाड़ी पलटी है। कहीं उसने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि पुलिस का असलाह छीन के भागने की कोशिश की हो, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की हो, फायरिंग हुई हो। तो ऐसा अभी तक में इस वाकये में जानकारी नहीं मिल पाई है। लिहाजा पुलिस का भी यही कहना है कि इसको कहीं से भी विक्रू कांड से ना जोड़ा जाए। और उसकी उम्र भी बताई जा रही थी 60 साल से ऊपर का था वो। उसके ऊपर कुछ पुराने मुकदमे भी थे। ठीक है, तो विक्रू कांड से नहीं, ये रोड एक्सीडेंट है। नील गाय आने से यह हादसा हुआ है जिसमें फिरोज खान था जो गैंगस्टर था जिसको लेकर आ रही थी लखनऊ पुलिस, उसकी मौत हो गई है। 3 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिर्जापुर से खबर है, यहां पर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर सरिया फैक्ट्री के डायरेक्टर और इंजीनियर को बदमाशों ने गोली मार दी है जिसमें टेक्निकल डायरेक्टर की मौके पर मौत हो गई है। बाजार से कपड़ा खरीदने के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक जीव नंदन रथ उड़ीसा के रहने वाले थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान खाली कारतूस के खोखे और एक जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद हुआ है। तो मिर्जापुर में 2 लोगों को गोली मारी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों लोग कपड़ा खरीदने के लिए गए थे, तभी कुछ बदमाश वहां पर पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है इन पर और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। सरिया फैक्ट्री के डायरेक्टर और इंजीनियर को गोली मारी गई है जिसमें टेक्निकल डायरेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि मृतक जीव नंदन रथ उड़ीसा के रहने वाले हैं। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और अब जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये चुनार थाना अंतर्गत जो है 7:30 पौने 8 बजे की आसपास शांति गोपाल आयरन फैक्ट्री थी, उसके डायरेक्टर थे, टेक्निकल आदमी थे। ये इनकी गोली मारकर, जिनका नाम है जे रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक आदमी घायल है इसमें, जिनका इलाज बनारस में चल रहा है। और हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। इसमें शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा कर देंगे। हम लोग पूरी तरह से इसे छानबीन कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड, SWAT टीम वगैरह हमारी पहुंच चुकी है। सभी CO, सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पहुंच चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, इस पूरे मामले में जिस तरह से सरेशाम गोली मारी गई है, इंजीनियर को उनकी मौके पर ही मौत हो गई, एक और शख्स को गोली मारी गई है, इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है? किस तरह की शुरुआती जांच पुलिस इसको लेकर बता रही है कि क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले पुलिस की तो यही बड़ी लापरवाही है कि लगभग 2 से ढाई घंटे बीत जाते हैं, मौके पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा था। जबकि एक बड़ी स्टील कंपनी है, उसके डायरेक्टर को सरेआम बाजार से कपड़ा खरीद के वो बाहर निकल रहा था, उसको गोली मार दी गई। भरी बाजार में अगर एक व्यक्ति को गोली मारी जाती है, जो व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला है और मिर्जापुर में नौकरी करता था, एक बड़े पोस्ट पे था, उसके साथ में एक इंजीनियर भी था, जिसको दोनों लोग को निशाना लगाकर सीधा गोली मारी जाती है। हालांकि इंजीनियर के पैर में गोली लगती है और वो भाग जाता है वहां से, लेकिन जो भुवनेश्वर के रथ थे, जो टेक्निकल वहाँ डायरेक्टर थे, उनको सीधे सर में गोली लगती है और मौके पे मौत होती है। 3 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और कहती है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी, जो इसमें आरोपी है, मामले की खुलासा करेंगे। तो पुलिस अब जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी शुरुआती जांच में कुछ बहुत ज्यादा निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस तरह से सरेआम गोली मारी गई है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है और पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और हाथरस में सट्टे को लेकर एक युवक के ऊपर चाकू चले हैं। मोहल्ले में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार ने वहां का पूरा माहौल बिगाड़ दिया था। सट्टा लगाने में रोकने पर चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर फिलहाल पुलिस पहुंची, घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यह पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नायका नंगला का मामला बताया जा रहा है। तुम लाए हो ना? तो सट्टे के विवाद में चाकू चला, किसी ने रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मोहल्ले में लगातार सट्टेबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से वहां के जो आसपास के लोग थे काफी परेशान थे। किसी ने रोकने की कोशिश की तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। और आगरा में नहर में एक कार गिरने से हड़कंप मच गया। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई कार और सीधे जाकर नहर में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे, जो किसी तरह से बाहर निकल गए। मामला थाना मलपुरा इलाके का है, जहां पर रोहता नहर है और इस नहर के पुल की कोई बाउंड्री नहीं है, यानी सड़क है और दोनों तरफ नहर का पाट है। कार ड्राइवर जब पुल को पार कर रहा था, उसी वक्त एक साइकिल सवार बीच में आ गया, जिससे बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि नहर में पानी कम था, जिसकी वजह से बाद में कार को JCB की मदद से निकाला गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन नहर में पानी कम था। जो 2 लोग इसमें सवार थे, वो भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और हरदोई में ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक जल गया। कोतवाली के सवाजपुर मार्ग पर यह घटना हुई। चलते ट्रक में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने की कोशिश की और फिर कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लोनार की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हरदोई में यह पूरा मामला हुआ, जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसे बाद में काबू कर लिया गया। और कौशांबी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र में पलटीपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी से घर जा रहे परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना में एक महिला जख्मी हो गई, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। वही हादसे के बाद जो गाड़ी का ड्राइवर है, वो मौके से फरार हो गया है। सड़क हादसा हुआ, इसमें टक्कर मारी गई स्कूटी सवार को, जिसकी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
और गोरखपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने शक होने पर मौके पर पुलिस को सूचना दी, जिसकी वजह से 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैरानी की बात तो ये रही कि 3 युवक फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंचे थे। इनमें से एक युवक बाकी के 2 युवकों को नौकरी दिलाने पर वहां पर पहुंचा हुआ था। वहीं मीडिया द्वारा पूछे जाने पर युवक कुछ भी जवाब नहीं दे सका। वहीं पूछताछ में 2 लोगों को ज्वाइन कराने आए जो तीसरा युवक था नवीन कुमार, उसने बताया कि उसको मेल के माध्यम से नौकरी का ऑफर आया था, जिसके लिए उसने कई लोगों से नियुक्ति करवाई थी। नौकरी के एवज में वो एक से 40,000 रुपए और दूसरे से 20,000 रुपए लिए थे। फिलहाल संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए कैंट थाने लेकर गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सीएम योगी आज उन्नाव जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर मुलाकात करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावों को लेकर रणनीति के बारे में भी बताएंगे। ये सीट कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद से खाली हो गई है। इसके अलावा सीएम योगी जनता की नब्ज टटोलने के लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। सीएम योगी अपने दौरे में कई योजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं। वहीं सीएम के दौरे से पहले यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्नाव के दौरे पर हैं आज सीएम योगी और कहा यह जा रहा है जिस तरह से उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सीएम आज एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उपचुनाव को लेकर मुलाकात करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावों को लेकर रणनीति के बारे में भी बताएंगे। ये सीट कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद से खाली हो गई थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, आज कितना महत्वपूर्ण योगी का उन्नाव दौरा? कई मायनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा महत्वपूर्ण है, उपचुनाव के लिहाज से भी और कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कोविड की बैठक जो होती है सुबह 10:30 बजे की बैठक को करने के बाद मुख्यमंत्री करीब 12 बजे के आसपास उन्नाव के लिए रवाना होंगे और उन्नाव में करीब 2 घंटे का समय है जहाँ पे वो रुक करके कार्यक्रमों में जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ योजनाओं की सौगात भी देंगे। 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस है। तो अगर चुनाव की बात की जाए, उपचुनाव की बात करें या फिर योजनाओं की सौगात देने की बात की जाए, दोनों ही लिहाज से ठीक है। तो कई लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रविवार को आगरा भी पहुंचे और यहां पर मेट्रो परियोजना के लिए एतमादपुर में यार्ड बनाए जाने और पीएसी ग्राउंड को रहन कला क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने को लेकर स्थानीय निरीक्षण भी किया। आगरा में मेट्रो निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। एसीएस अवनीश कुमार अवस्थी ने जगह का मुआयना किया और एसीएस ने अधिकारियों के साथ काफी देर तक मंथन किया। आगरा में मेट्रो की लंबाई 30 किलोमीटर होगी। सिकंदरा से लेकर ताजपूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर और आगरा कैंट से कालिंदी विहार का दूसरा कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा होगा। दोनों कॉरिडोर को मिलाकर 30 स्टेशन होंगे। पहले कॉरिडोर में 14 में से 7 किलोमीटर के इलाके में अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जाएगा, जबकि बाकी का 7 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक होगा। वहीं दूसरे कॉरिडोर में पूरा एलिवेटेड ट्रैक होगा। जिन जगहों के होकर मेट्रो गुजर रही है वहां लगातार निर्माण हो रहे हैं, खासकर सिकंदरा और ताजपूर्वी गेट के आसपास, जिसे देखते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ की तर्ज पर मेट्रो के रूट से 50 मीटर के दायरे में अगर भवन निर्माण होता है तो उसका नक्शा तभी पास किया जाएगा जब यूपीएमआरसी की एनओसी होगी। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।